आज के जो हालात हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारी रियासत का दर्जा ख़त्म हो चुका है। वो रियासत जिसको स्पेशल दर्जा हुआ करता था, आज लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है बहुत, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इन कारणों से रियासत का अवाम जो है काफ़ी मुश्किलात में है। इन हालातों में हम आपसे मिल रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे, हमारी पार्टी ये डिमांड करेगी कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा हमें मिलना चाहिए। ज़मीनों के हक जो हैं वो पहले की तरह, जैसे 370 टूटने के पहले जो हक हमें थे ज़मीनों के, नौकरियों के, दूसरी चीज़ों के, वोट डालने के, नुमाइंदा बनने के, चाहे वो सरपंच का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, लोकल लोग ही इलेक्शन लड़ पाएँ, बाहर के नहीं आए। और महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, डेली वेजर, नीड बेसिस, इन सब को पक्का किया जाए। ये हम मुतालबा रखते हैं, हमारी पार्टी जो मुतालबा रखती है। उसके साथ साथ हमारे कुछ साथी, जैसे हम भी भटक गए थे, पिछले दिनों हमने कांग्रेस छोड़ के एक नई पार्टी में गए, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी। मैंने इसको कबूला है पहले भी, पब्लिकली भी और मीडिया के सामने भी, कि जिस पार्टी ने हमें पहचान दी, जिस पार्टी में हमने 35-40 साल काम किया, उस पार्टी को छोड़ के हमारी बहुत बड़ी भूल थी। क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जिसने एक लंबी जद्दोजहद के बाद, कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को आज़ाद करवाया, और आज़ादी के बाद एक अच्छा संविधान दिया जिसमें सबको बराबरी के हकूक़ हैं उस संविधान में, और इस मुल्क को बनाया जहां बड़े बड़े नेशनल हाईवे, यूनिवर्सिटीज़, रेल लाइनें, हवाई अड्डे, कारखाने, हर शोबे में हॉस्पिटल, हर शोबे में मुल्क को आगे बढ़ाया। आज दुनिया के 4-5 जहां बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनमें हिंदुस्तान का भी, भारत का भी नाम आता है। जो दुनिया के ताकतवर मुल्क 4-5 हैं, उनमें भारत का भी नाम आता है। ये सब कांग्रेस की वजह से ही हुआ। हमने दिल्ली में पिछले दिनों कांग्रेस ज्वाइन किया। कल आपको मालूम होगा लगभग 60 से ज़्यादा हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, जिसमें कुछ लेजिस्लेचर भी थे, कुछ दूसरे सीनियर लीडर थे, उन्होंने जम्मू में ज्वाइन किया। लगभग 18 के करीब हमारे सीनियर साथी आज जहां कश्मीर में ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमने आपको तकलीफ़ दी है, और हमारी भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, जिसका भारत भर में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। एक आप तब्दीली मुल्क के अंदर देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में भी जोर शोर से श्री माननीय राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जहां भी कामयाब रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा का कोऑर्डिनेटर हूं जो वैली के अंदर आनी है। ये यात्रा सितंबर के महीने से कन्याकुमारी से चली थी, और प्रदेश दर प्रदेश होते हुए अब ये कल जम्मू कश्मीर की सरजमी पर अपना पहला कदम रखेंगी। और मुझे बड़ी खुशी से ये आपको बताने में खुशी होती है कि जो मुद्दे राहुल जी ने लेकर चले थे इस देश के लिए, जो मुद्दे इस देश के लिए राहुल जी लेकर चले थे, जिस तरीके के आज माहौल पूरे देश के अंदर है कि जो सरकार इस वक्त सेंटर में काबिज है, उन्होंने किस तरीके से इस मुल्क की जनता को बेवकूफ़ बनाया, और आज जो वायदे उन्होंने 8 साल पहले करे थे 2014 में, उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो 2000 करोड़ नौकरियां 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वायदा दिया था उन्होंने, वो पूरा नहीं किया किसी। और आज
जो महंगाई के हालात हैं, जो 400 रुपए का सिलेंडर आज लगभग 1150-1200 रुपए तक पहुंच गया है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रेट है, हर तरीके से। और अभी एक नई रिपोर्ट जो आप लोगों के सामने आई है कि जो गरीब और अमीर की खाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि तकरीबन इस देश की सारी संपत्ति कुछ चुनिंदा परिवारों के पास है। ये जो मुद्दे थे, इन मुद्दों को लेकर किसानों का जो मुद्दा था, स्टूडेंट्स का जो मुद्दा था, उसको लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। और एक समय था कि जब लोग ये कहते थे, शायद आपके मीडिया के लोग भी ये कहा करते थे कि ये यात्रा ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएगी, परंतु देश के नागरिकों ने, साथियों ने और सब लोगों ने, इसमें सभी वर्गों ने, चाहे वो किसान थे, दलित थे, शोषित थे, पढ़े लिखे लोग भी इसमें आए, इसमें युवा लोग भी आए, और आज ये एक यात्रा ना रहकर एक बहुत बड़ा कारवां बन चुका है, एक बहुत बड़ा हजूम बन चुका है। और लोग अब राहुल गांधी की तरफ आशाओं की नज़रों से देखते हैं कि शायद इस यात्रा के माध्यम से आज इस सरकार कुछ नए फैसले ले और इस सरकार जो हमारी जनता को कुछ नई रियायतें दे सके। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, वैली की बात करूं, तो ये 27 तारीख को जवाहर टनल से होकर 27 तारीख को ये कश्मीर वैली के अंदर साउथ कश्मीर में सबसे पहले वहां से शुरू होगी और दूरू, वेरीनाग, कोकरनाग, अनंतनाग से होती हुई ये श्रीनगर के अंदर आएगी। और 30 तारीख को हम एक शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम में एक बहुत बड़ी एक जनसभा कर रहे हैं, जहां पर हिंदुस्तान की सारी पार्टियों के नेता जो इस भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें केवल कांग्रेस के नेता नहीं हैं। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरीके से कश्मीर के अंदर बहुत सारी सियासी पार्टियों ने अपना समर्थन हमें दिया है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला जी ने और उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है कि वो खुद यात्रा में ज्वाइन करेंगे, खुद साथ चलेंगे। महबूबा मुफ्ती जी ने भी हमें कहा है कि वो खुद इसमें यात्रा में साथ चलेंगी। हमारी शिवसेना जो यूनिट है ठाकरे जी वाला, उन्होंने कहा है। बहुत सारी कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने अपने राय दी है कि हम राहुल जी के साथ और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना चाहते हैं। तो 30 तारीख को इसका समापन समारोह है और 30 तारीख को हिंदुस्तान की सारी लाइक माइंडेड पार्टीज जो भाजपा से अपनी आइडियोलॉजी से, भाजपा की विचारधारा से अपने आप को अलग रखती हैं, वो सारे नेता यहाँ होंगे और एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे इंडिया को भी और पूरे वर्ल्ड को भी ये यहाँ से श्रीनगर से जाने वाला है कि अब हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और आने वाले समय में लोग इस यात्रा के माध्यम से बहुत बड़ी तब्दीली इस देश में लाएंगे, ऐसा हम सब का विचार है। देखिए, जो पहला सवाल आपका है, आपको मालूम होगा कि जब 370 तोड़ा गया तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के मेंबरान जो थे उन्होंने काफ़ी वहाँ शोर शराबा किया, काफ़ी ज़ोर शोर से ये मुद्दा रखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी हमारी पार्टी जो है वो सड़कों पे रही। हमेशा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, हम जुलूस निकालने के जरिए ये कहते आए हैं कि हमें स्टेट का दर्जा वापस मिले और जो हकूक़ उसमें थे 370 में वो पूरे के पूरे हमें वापस मिले। भारत जोड़ो यात्रा का अगर आप पूरा उसको समझने की कोशिश करें तो ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं। अगर आप इसको समझे, राहुल जी जो मुद्दे लेके चले हैं वो मुद्दे पूरे देश के हैं, हर समाज के, हर वर्ग के, और इसके अंदर कोई आदमी अपना योगदान देना चाहता है, अपना साथ चलना चाहता है। अगर वो साथ चलना चाहता है और अपने जो मुद्दे इस देश के हैं उसके साथ, उन मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ना चाहता है, तो हम हमेशा वेलकम करते हैं उसको। हम ये चीज कहीं भी हमने किसी प्रदेश में ये नहीं कहा। अगर कोई आदमी राजनीति अपने प्रदेश में करता है परंतु वो इन मुद्दों के साथ खड़ा होकर राहुल जी के साथ चलना चाहता है, तो हमें उसमें कोई आपत्ति ना तो होनी चाहिए और ना है।
और बट हम समझ गए, बट आप एक बात समझिए कि जब यात्रा चलती है, यात्रा के अंदर कोई भी आदमी आपके साथ चल सकता है, और हमने कोई कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हमने लाल सिंह जी को बुलाया है। कोई भी आदमी यात्रा में चलना चाहे, उस यात्रा में चलना, अगर उसको इस सोच के साथ जुड़ना है तो वो यात्रा में साथ चल सकता है। ये पूरे वो नहीं चल सकेंगे क्योंकि उनका देखिए, आप मेरी बात पूरी हो लेनी दीजिए। आपने सवाल पूछ लिया, मेरा जवाब ले लीजिए। हमने ये कहा कि जो ये यात्रा थी, ये यात्रा कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक आई है, और हमने ये यात्रा राजनीतिक तौर की यात्रा नहीं रखी, हमने मुद्दों से जुड़ी हुई ये यात्रा रखी। इसमें हर मुद्दे को जो आज देश फेस कर रहा है, उस मुद्दों को लेकर हमने ये यात्रा चलाई। राहुल जी आज भी आप देखिए, कहीं भी बात करते हैं तो बेरोजगारी की, महंगाई की, किसान किस तरीके से परेशान है, दलित किस तरीके से परेशान है, स्टूडेंट किस तरीके से परेशान है, उसकी बात होती है। और अगर आज कोई आदमी उस यात्रा में चलना चाहता है, उन मुद्दों के साथ लेकर वो चलना चाहता है, वो सोचता है कि ये मुद्दे इस देश के लिए सही हैं, तो इसमें हमारा उसको बुलाना और ना बुलाना कहीं आता ही नहीं है। या तो हमने उनको कहीं कहा हो या हमने उनको बुलाया हो। अगर कोई आदमी आप में से यात्रा को साथ चलना चाहता है तो हम तो आज भी वेलकम करते हैं कि आप में से भी कोई आदमी चले, श्रीनगर में से कोई भी आदमी आए जो ये सोचता हो, जो देश के बारे में सोचता हो। जैसे फ्रांस साहब ने कहा है, अभी तक हमने हमारी पार्टी ने उनको कोई इनविटेशन नहीं दी है। उन्होंने खुद ही अनाउंस किया है कि मैं साथ चलूँगा। अभी पार्टी इस पे विचार करेगी, फिर उनको इनविटेशन देगी। अभी इनविटेशन ही नहीं है तो ये मुद्दा कहाँ से आगे, चर्चा कहाँ से? देखिए, हमने इस यात्रा को लेकर कश्मीर में एलजी साहब से भी हमारी 2 या 3 दफा हमारी मुलाकात हो चुकी है। बाकी एडीजीपी साहब और जितने भी यहाँ तमाम सिक्योरिटी के जो आला अफसर हैं, उनसे हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने हमें एक बड़ा स्पष्ट आश्वासन दिया है कि वो इस यात्रा को कामयाब करने के लिए जो भी उनकी तरफ से मदद लगेगी वो देंगे, और हमने उनको अपना शेड्यूल दे दिया है। अब वो क्या क्लियरेंसेस उसमें देते हैं, क्या नहीं देते, उसमें कुछ तब्दीलियां हमसे चाहते हैं, वो जिस तरीके से उनका हमारे पास जवाब आएगा, हम उस तरीके से उसके साथ उसको तब्दील करके हम ये यात्रा चलाएंगे।